तो जिस तरीके से दो सगे भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं अपनी अपनी पत्नियों के चढ़ाने, उसी तरीके से दो सगे भाई जैसे देश लड़ रहे थे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अपने डिफेंस मिनिस्टर के चढ़ाने पर। और इन्हीं देशों के बीच में 27 दिसंबर को सीज फायर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थाई कंबोडिया वॉर की। 24 जुलाई 2025 को ये वॉर स्टार्ट होती है। थाईलैंड सबसे पहले कंबोडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है और उसके जवाब में कंबोडिया भी थाईलैंड के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर देता है। पूरे 4 दिनों तक ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर रॉकेट, मिसाइल और फायरिंग से हमला करते रहते हैं। इस पूरी वॉर में तकरीबन 101 लोगों की जान जाती है और फिर अंत में 28 जुलाई को दो देशों के बीच में इमीडिएट सीजफायर करवा दिया जाता है, जिसमें मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने दो देशों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाया था सीजफायर को लेकर। लेकिन 29 जुलाई को कंबोडिया ये सीजफायर तोड़ देता है और थाईलैंड के सोल्जर्स के ऊपर फायरिंग और ग्रेनेड से हमला कर देता है। तब से लेकर आज तक इन दो देशों के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं आया और हाल ही में 27 दिसंबर को दो देशों के बीच में इमीडिएटली सीजफायर कर दिया जाता है। इस पूरी सीजफायर डील में दो देशों के मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और बहुत ही बढ़िया एग्रीमेंट साइन करते। सबसे पहला एग्रीमेंट आता है कि दोनों देश अपने ट्रूप्स की मूवमेंट को फ्रीज कर देते हैं। दूसरा एग्रीमेंट आता है कि दोनों देश अपने सिविलियंस की रक्षा करेंगे। तीसरा एग्रीमेंट थाईलैंड 72 घंटों के बाद 18 कंबोडियन सोल्जर्स को रिलीज करेगा। और चौथा एग्रीमेंट जो पूरी दुनिया में हल्का मचा रही है कि दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट कॉर्पोरेशन पे साइन की है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ पहले की तरह काम करें। एग्रीमेंट को देखकर ये बात साफ पता चल रही है कि दो देशों के बीच में जो सीजफायर हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद रहेगा और दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते खराब हुए हैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऐसे जियोपॉलिटिकल अफेयर्स को आसानी से समझने के लिए मेरे